नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है। मैं हूं गीता सैनी और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अलवर शहर में कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत भारत टागिज पुलिया के नीचे गो तस्करों की गाड़ी का पहिया निकल गया। इसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा होने पर गो तस्कर 6 गोवंशों को छोड़कर मौके से फरार हो गए। इसकी सूचना कोतवाली थाना पुलिस को दी गई। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची और पिकअप गाड़ी को क्रेन की सहायता से कोतवाली थाने पहुंचाया गया। वहीं 6 गोवंशों को गौशाला में भिजवा दिया गया। कोतवाली थाने के सहायक उप निरीक्षक रघुवीर सिंह ने बताया कि पुलिस कंट्रोल रूम के जरिए थाने पर सूचना मिली कि गो तस्कर पिकअप में 6 गोवंशों को भरकर ले जा रहे थे। तभी पिकअप के आगे का पहिया खुलने से गो तस्करों की गाड़ी आगे नहीं जा सकी। इसके बाद गाड़ी मौके पर ही खड़ी हो गई, इसलिए गो तस्कर गोवंश और पिकअप को मौके पर छोड़कर भाग गए। इसके बाद तत्काल मौके पर पुलिस जाब्ता रवाना हुआ और पिकअप को जब्त कर कोतवाली थाने गोवंशों को गौशाला में भिजवाया गया। इसके बाद तत्काल मौके पर पुलिस जाब्ता रवाना हुआ और पिकअप को जब्त कर कोतवाली थाने और गोवंशों को गौशाला में भिजवाया गया। जाँच के दौरान पिकअप गाड़ी के अंदर एक कट्टे में पत्थर और कांच की बोतलें भरी हुई थी। सूचना मिली थी कि भाई पुल के नीचे कोई गायों की गाड़ी है जिसका पहिया निकला हुआ है। गश्त कर रहे थे, तुरंत मौके पर पहुंचे तो तस्कर जब तक भाग चुके थे। कितने गोवंश इसमें थे? इसमें 6 गोवंश हैं जो सभी क्या नाम से मेल हैं। ये करीब 1.5 साल के हैं। गौशाला भिजवाया जा रहा है। हाँ, पिकअप को थाने भिजवाया जाएगा और मुकदमा कर कार्रवाई करेंगे। वो तस्कर नहीं मिले, वो तस्कर भाग गए। अलवर में एनईबी थाना क्षेत्र अंतर्गत लोहा मंडी के पास अज्ञात वाहन ने 3 बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए सामान्य अस्पताल लाया गया, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। मृतकों के चाचा पवन ने बताया कि विशाल लांबा और सिद्धांत तीनों काला कुआं से शादी समारोह में ढोल बजाकर बाइक से अपने घर एनईबी भांड बस्ती जा रहे थे। तभी लोहा मंडी के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी, जिसमें विशाल और सिद्धांत की मौत हो गई। वहीं लांबा का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंची, मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। गौरतलब है कि मृतक युवक ढोल बजाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। क्या मामला है पूरा? सर, काले कुआं से ढोल बजा के आए थे। कौन कौन? तो विशाल, एक सिद्धांत, एक लांबा। तो सर ये प्रोग्राम बजा के आ रहे थे तो अपने बाइक से घर पे जा रहे थे। कहाँ पर? एनईबी भांडवत। तो अज्ञान वाहन से इनकी टक्कर हुई है। बाकी सर हमको तो गाड़ी पकड़ कर नहीं, एक दफा हमको उनको पेश की। अब आप ये बताइए कि उसके बाद में किसने सूचना दी आपको? सर वहाँ पे एक महिला थी। हाँ, बच्ची थी, एक लड़की थी। उन्होंने जाकर नहीं सूचना दी। एक भांड बस्ती के बच्चे हैं तो इन्हों को जाकर नहीं तुरंत सूचना दी थी। अब एक्सपायर कौन कौन हो गया? एक तो विशाल हो गया, एक सिद्धांत हो गया। अच्छा, और बाकी एक है जो लांबा, वो तो सही है, अभी थोड़ा नॉर्मल है। बाकी थोड़ा हाँ जीने की उम्मीद है। पुलिस को सूचना दी थी शायद। तो पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। तो आप बताएं। अलवर शहर में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। यहां आए दिन चोर सूने मकानों को अपना निशाना बनाने में लगे हुए हैं। ऐसा ही एक मामला 200 फीट रोड स्थित जयराम नगर में देखने को मिला, जहां एक परिवार अपने मकान का ताला लगाकर अपने गांव शादी समारोह में शामिल होने के लिए गया था। तभी पीछे से अज्ञात चोरों ने उनके मकान को निशाना बना दिया। इस दौरान चोर मकान का ताला तोड़कर करीब 2.5 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात और 25,000 की नकदी लेकर फरार हो गए। मकान मालिक प्रियंका ने बताया कि वे घर पर ताला लगाकर गांव में शादी समारोह में शामिल होने गए थे। तभी पीछे से अज्ञात चोर मकान की बाउंड्री कूदकर अंदर घुसे और मकान के गेट का ताला तोड़कर कमरे में रखी अलमारी से 2.5 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर और 25,000 रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। जब पीड़ित परिवार शादी से अपने घर लौटा तो दरवाजे गेट का ताला टूटा हुआ मिला। वहीं अंदर कमरे में सामान फैला हुआ था और अलमारी खुली हुई थी। अलमारी में रखे हुआ सोने चांदी के जेवरात और नकदी गायब थी। इस मामले की सूचना वैशाली नगर थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। इसके बाद पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि यह घटना उनके पास एक मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें चोर सामान चोरी कर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम शादी में गए हुए थे। कहाँ पर? हमारे मौसी जी के। अच्छा। तो रात को मतलब ये भी पता है कि हमें कितने बजे चोरी हुई है, सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहा है। और जेवर था 2-2.5 लाख का, 25,000 नगद थे, बच्चों की गुल्लक थी। ये सारा सामान लॉक तोड़ के ले गए थे। बाउंड्री से एंट्री की थी उन्होंने। अच्छा, सीसीटीवी में भी आ रही है? हाँ जी, सीसीटीवी कैमरे में भी आ रही है। कितने की चोरी हुई है?
मतलब 2.5 का तो वो सामान हो गया, जेवर, और 25,000 नगद थे और गुल्लक में कुछ कहाँ पैसे गए थे आप? शादी में। कौन सी जगह? मौलिया। अच्छा, फिर कब लौटे आप? हम सुबह ये ड्यूटी जा रहे थे तो यही लौट के आए थे। उन्होंने आके मतलब मेन गेट का लॉक खोला, देखा तो अंदर लॉक सारे टूटे हुए थे। अच्छा, फिर पता लगा? फिर पता लगा, इन्होंने कॉल किया था, बाद में हम पहुंचे थे। तो पुलिस आ गई थी मौके पे? मौके पे पुलिस नहीं आई, कल आई थी पुलिस, क्योंकि हमने कल कहा था उनसे, क्योंकि पहले हमने सीसीटीवी कैमरे चेक किए थे कि उनको कुछ पता लग जाए, फिर उसके बाद हमने पुलिस को कंफर्म किया था। अलवर के तिजारा फाटक पुल से मिट्टी और रोड़ी गिरने से पुल की गुणवत्ता पर लोगों ने सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि इस पुल की दीवार पर लगे चौके की दरार खुल गई और उससे लगातार रोड़ी बजरी निकल रही है। जब पुल के ऊपर से कोई भारी वाहन निकलता है तो इस चौके में से बजरी और रोड़ी नीचे गिरती है। शनिवार सुबह पुल की दीवार पर लगे चौके से जब बजरी और रोड़ी निकली तो चौके के बाहर सड़क की तरफ झुक गए। इसके बाद स्थानीय लोगों की मौके पर भीड़ जमा हो गई। यहाँ मौजूद लोगों ने कहा कि पुल को सहारा देने वाली दीवार में दरार आ रही है। लगातार बजरी और रोड़ियां गिरने से पुल की मजबूती कम हो रही है। वहीं पुल से भारी वाहन गुजरने से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। गौरतलब है कि इस पुल को 15 साल पहले बनाया गया था, तभी से यह पुल विवादों में है। कई बार पुल की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठे, लेकिन हर बार उन्हें दबा दिया गया। पिछले कुछ दिनों से पुल की मजबूती देने वाली दीवारों में दरार आ रही है। इन दरारों से बरसात के समय में पानी रिसता है। अब हालात ऐसे हैं कि यह दरारें बड़ी हो चुकी हैं, जिनमें से अब मिट्टी और रोड़ियां तक गिरने लगी हैं। इस पुल पर यातायात का दबाव है, इस पर से आए दिन भारी वाहन पुल से गुजरते हैं। कहीं ऐसा न हो कि ओवरलोड वाहन के कारण पुल ढह जाए और बड़ी जनहानि हो जाए। समय रहते जिला प्रशासन यूआईटी को इस ओर ध्यान देना चाहिए। जरूरत होने पर पुल पर यातायात को बंद कर पुल की मरम्मत कर इसे दुरुस्त किया जाना चाहिए। इस मामले को जब जिला कलेक्टर के संज्ञान में डाला गया तो उसके बाद नगर विकास न्यास के अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। अब नगर विकास न्यास के अधिकारियों की टीम इस मामले में टेक्निकल इंजीनियरों को बुलाकर इसे दुरुस्त करवाने का काम करेगी। ये तिजारा ओवर ब्रिज बना, लेकिन इसकी गुणवत्ता पूर्व ना तो पहले जांच हुई, कई बार इस पर प्रश्न चिन्ह लगे। यूआईटी ने इस पर आप देखिए पेंटिंग तो इतनी शानदार करा दी, लेकिन पूरा पुल गिराऊ अवस्था में है। आपने रिपोर्टिंग की होगी, सामने देखो, इसमें से मिट्टी और रोडियां निकलना स्टार्ट हो गई है। ऊपर आप रोड पर जाओगे ब्रिज के ऊपर तो दरारें मिलेगी। तो कभी भी प्रशासन से आग्रह, कभी भी इसमें बड़ा हादसा होने से पहले इस पर माननीय जिलाधीश महोदय संज्ञान ले और तुरंत प्रभाव से इस पर कार्रवाई हो, ताकि बड़ी जनहानि होने से बच सके। कितने दिन पहले बना था ये पुल? ये करीब 2009-10 में इसका काम स्टार्ट हुआ था। किसने बनाया था ये? नगर विकास न्यास ने। अच्छा, तो अभी इसमें क्या स्थिति है? अब आपके सामने स्थिति यह है कि ये जो रोडियां इसमें से निकल रही है, मिट्टी इसमें से निकल रही है दीवार में से। हाँ, दीवार में से ये जो लगे हुए हैं फेरो कवर टाइप के से चौके लगे हुए हैं, तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल बाहर आ गया ये। और कभी भी कोई भारी वाहन इस पर से गुजरेगा, ओवरलोड वाहन गुजरेगा, तो ऐसा नहीं हो कि सारा मिट्टी और रोडी बाहर आ जाए। और कोई तो प्रशासन से ये आग्रह है कि इस पर तुरंत संज्ञान लेकर इसको ठीक कराया जाए। क्या नाम है आपका? राजेश तिवारी, पूर्व पार्षद। अलवर में रेलवे यार्ड के समीप एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इस मौके पर जीआरपी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त नहीं होने पर उसे जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जब शनिवार को शव की शिनाख्त होने पर जीआरपी थाना पुलिस ने मृतक युवक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। जीआरपी थाना पुलिस के हेड कांस्टेबल करमवीर ने बताया कि रेलवे यार्ड के समीप युवक का शव मिला था, जिसकी शिनाख्त शनिवार को गुलाब बाग निवासी चंचल मोहन शर्मा के रूप में हुई है, जिसके बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसे परिजनों को सौंप दिया। परिजनों ने पुलिस को बताया कि चंचल मोहन शर्मा अपने घर से खाना खाने के बाद निकल गया और उसके बाद घर नहीं पहुंचा, जिसे परिजन पूरी रात ढूंढते रहे। मृतक बाबू था, जिसकी 15 साल पहले नौकरी छूट गई थी। इसके बाद चंचल मोहन मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। हम उसकी तलाश वारिसान करते हुए अलवर शहर में तलाश कर रहे थे। जो हमें ओसवाल स्कूल के पीछे एक व्यक्ति मिले तेज किशन नाम से, जिनको हमने मृतक के फोटो वगैरह दिखाए, तो उन्होंने उसको अपने बेटे के रूप में पहचान किया, उसकी शिनाख्त की। अभी क्या सामने आ रहा है? व्यक्ति ने आत्महत्या की है या फिर ट्रेन से दुरुस्त करते मरा था? उसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम कार्रवाई चल रही है, जैसी भी कार्रवाई होगी। ट्रेन का पता लगा? कौन सी ट्रेन थी? अज्ञात ट्रेन है, ट्रेन का क्लियर नहीं हो पाया है। इलाहाबाद के ड्राइवर ने सूचना दी है। क्या नाम पता है? ये कहाँ के निवासी है? मृतक का नाम पता है
चंचल मोहन शर्मा, निवासी सन ऑफ तेज किशन शर्मा, जाति शर्मा जांगीर, निवासी गुलाब बाग ओसवाल स्कूल के पीछे अलवर। क्या उम्र है इनकी लगभग? उम्र इनकी है 47 साल। आपका नाम और पद? मेरा नाम करमवीर सिंह, हेड कांस्टेबल, जीआरपी थाना अलवर। अलवर शहर की अंसल टाउन में शनिवार को मंदिर का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर की आकर्षक सजावट की गई। इस मौके पर मंदिर में सुख, शांति और समृद्धि के लिए संगीत में सुंदरकांड का पाठ किया गया। इसके बाद भजन, कीर्तन और आरती कर हनुमान जी को भोग लगाकर भंडारा आयोजित किया गया। इस मौके पर सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालुओं ने प्रसादी पाई। कार्यक्रम के दौरान राकेश पटवारी, प्रोफेसर आरसी खंडेलवाल, विक्रम चौधरी, डॉक्टर अनु शर्मा, अशोक खंडेलवाल, हीरालाल गुप्ता और रजनीश सहित सोसाइटी के दर्जनों महिला पुरुष श्रद्धालु उपस्थित रहे। राकेश पटवारी ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी मंदिर का 8वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के मनाया गया। इस धार्मिक आयोजन में सभी का सहयोग रहा। गेट पर सभी एंसल टाउन निवासियों की तरफ से एक मंदिर का स्थापना दिवस मनाया गया है। आज 8वां स्थापना दिवस था। उसमें सभी सुंदरकांड का पाठ और भंडारे का आयोजन किया गया। सभी ने धूमधाम से, सभी ने अच्छा भाग लिया, सबने अच्छा उत्साह दिखाया। सभी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। राजगढ़ में सकट कस्बे के ग्वालों का वास से बस्सी झामरा स्थित ध्यावण माता मंदिर के लिए छठी पदयात्रा ध्वज पूजन के साथ रवाना हुई। इस पदयात्रा की अगुवाई कर रहे श्रद्धालु श्री सवाई मीणा ने बताया कि पदयात्रा रवाना होने से पूर्व पदयात्रियों ने भूमिया महाराज के स्थान पर सामूहिक ध्वज पूजन किया। इसके बाद पदयात्रा डीजे की धुनों के बीच विधिवत रवाना हुई। पदयात्रियों द्वारा कस्बे के श्री खाकनाथ महाराज मंदिर, गांव वाला बाबा मंदिर, चौथ माता मंदिर, सीताराम जी मंदिर, बांके बिहारी मंदिर सहित मुख्य बाजार स्थित श्री थाई वाले हनुमान जी मंदिर पर पूजा अर्चना की। पदयात्रा में शामिल श्रद्धालुओं का कस्बे में जगह जगह स्वागत किया गया। इस दौरान पदयात्रा में शामिल महिला श्रद्धालुओं ने डीजे की धुनों पर जमकर नृत्य किया। यह पदयात्रा सकट कस्बे से रवाना होकर सांवलिया धाम, कर्नावर, गुड़ा, कटला से होते हुए बस्सी झामरा स्थित श्री ध्यावण माता मंदिर पर पहुंचेगी। इसके बाद वहां चल रहे 151 कुंडीय महायज्ञ में भाग लेकर पदयात्रियों द्वारा सामूहिक रूप से ध्यावण माता मंदिर पर ध्वज चढ़ाकर विधिवत पूजा अर्चना की जाएगी। वहीं यज्ञ के समापन पर आयोजित भंडारे में पदयात्री प्रसाद ग्रहण करेंगे। टपुकुड़ा कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी अनिल कुमार यादव ने बताया कि राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत शनिवार को राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टपुकुड़ा में विशेष अभियान चलाकर परिसर सहित इसके आसपास की साफ सफाई की गई। इस मौके पर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया गया। इस दौरान स्वच्छता रैली का आयोजन भी किया गया, जिसमें कस्बे वासियों को स्वस्थ रहने का संदेश दिया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत राजकीय टपुकुड़ा में 7 दिवसीय विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसके 5वें दिन के दौरान आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर विशेष सफाई का अभियान चलाया गया और विभिन्न प्रकार की सफाई की गई। लोगों को शुद्ध खाद्य सामग्री मिले, इसके लिए राज्य भर में अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत करौली जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत रोडवेज बस की जांच की गई। इस बस में टीम को मिलावटी पनीर मिला। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा अधिकारी जगदीश गुप्ता के नेतृत्व में की गई। इस मामले की जानकारी सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश मीणा ने दी कि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 100 किलो मिलावटी पनीर को जब्त किया। इसके बाद कार्रवाई करते हुए मिलावटी पनीर के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया। वही मिलावटी पनीर को नष्ट कर दिया गया। शुद्ध आहार अभियान राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी करौली द्वारा दूध विभाग को निर्देश दिए गए कि धौलपुर से करौली के लिए कुछ माल खाद्य सामग्री आ रही है, उसको चेक करें। इसी अनुपालना में टीम टोल प्लाजा पर 3262 आगे नंबर को रोक के उसमें चेक किया गया, तो उसमें संचालक महोदय ने बताया कि ये पनीर कोई रख गया था और बस स्टैंड पे से कौन ले जाता है मुझे पता नहीं, तो हमने उस पनीर को यहाँ रुकवाया है और अभी अपनी चल के द्वारा उसकी जाँच कराएंगे। कामा कस्बे के उदाका गांव में बच्चों की आपसी कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। इस झगड़े के दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठी, डंडे और पथराव हो गया। साथ ही घायल परिजनों ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग करने का भी आरोप लगाया है। इसके बाद घायल लोगों को राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर आधा दर्जन घायल लोगों का उपचार चल रहा है। इस दौरान दूसरा पक्ष राजकीय अस्पताल में पहुंचा और देखते ही देखते दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया। राजकीय अस्पताल में हुई झगड़े से अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद झगड़े की सूचना कामा थाना पुलिस को दी गई, जिस पर कामा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर झगड़े को शांत कराया। साहब बच्चों के आपस में कहा नहीं थी, भैया ने उलाहना दिया, तो साहब हम वहाँ पे गए तो हमने आपस में बीच बचाव किया।
तो उन्होंने हमारे ऊपर पथराव कर दिया। हमने काफ़ी समझाने की कोशिश की, उसके बाद भी नहीं माने, उसने गिर पथराव कर दिया। तो उसके बाद साहब फायरिंग करी है, तो घर में घुसकर हम अच्छे पीटे हैं साहब। उसके बाद हम हॉस्पिटल में आ गए। हॉस्पिटल में आके 15-20 जनों ने हमारे साथ फिर झगड़ा किया है साहब। तो साहब हम ये चाहते हैं कि ये ऐसा चलता रहेगा साहब हमारे साथ। कितने लोग थे आपके घायल? घायल यहाँ पर साहब 7 जने हैं हम, 7-8 जने, और बाकी घर पर पता नहीं के। और यहाँ पे कितने लोग आए थे झगड़ा करने के लिए अस्पताल में? आए थे साहब। क्या कामना थाना पुलिस को सूचना दी आपने? जी अभी तक भैया ने दी होगी, अभी तक कोई नहीं आया वहाँ पर। अच्छा, अभी कोई नहीं आया है जी। क्या नाम है आपका? आमिर। ये जो दूसरा पक्ष है क्या करता है ये साहब ओलेक्स बाज टटलूबाज है, किसी की बहन बेटी की इज्जत कोई नहीं समझता है साहब। आए दिन पथराव करते हैं साहब, मन मर्जी चलती है, मन कर उसको पीट देते हैं, रोड जाम कर देते हैं, रोड पर ट्रैक्टर लगा देते जाम कर देते हैं साहब। आना जाना हराम कर रखा है इन्होंने, दूसरे पक्षों का गरीब आदमी को जीना हराम करते देते हैं साहब। ये हमारे बच्चा ने कोई गाजर फेंक दी, गाजर खा लो, मासूम बच्चा वालों गाड़ी को पता दे, हमने उल्हाना दिया, उन्होंने हम पे चढ़ाई कर दी हमारे घर पे, और ऊपर छत तक बस फायरिंग करें, और मतलब गिर पत्थर बरसाया हम पे, और मतलब अच्छी मार दी हम। कौन थे? एक शकील है, और एक वो है वाजिद है, एक साजिद है, एक लल्लू है, जज साबिर के हैं। अच्छा। और एक वो है। फायरिंग किसने की है? फायरिंग करने वाले परवेज ने करे फायरिंग, और तीनों को शकील ने। किसी को लगी तो नहीं? छर्रा तो नहीं लगे साहब, पर लेकिन हमारे बच्चा मार के पटक दे साहब, ये बच्चा घास पड़ी है। कितने लोग घायल हैं आपके? हमारे 5-6 लोग घायल हैं। अलवर जिले के गोला का बार, शालूता में गुरु का खेड़ा और बैरवा ढाणी में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की पहल के अंतर्गत जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये जागरूकता कार्यक्रम सत्यार्थी मूवमेंट फॉर ग्लोबल कंपैशन बाल आश्रम की संस्थापिका सुमेधा कैलाश के निर्देशन में किया गया। इस दौरान ग्रामीणों को बाल विवाह नहीं करने की शपथ दिलाई गई। लोगों को बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के बारे में जानकारी दी गई। मौके पर मौजूद लोगों को कानूनी जानकारी भी दी गई। इस दौरान महिला अध्यक्ष मीरा देवी, लाली देवी, अंगूरी देवी, भोमाराम, नागराज शर्मा सहित बाल आश्रम के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश के तिरुपति चिड़ियाघर में एक दिन पूर्व शेर के बाड़े में कूदने से बानसूर के तुराना निवासी ट्रक ड्राइवर प्रहलाद गुर्जर की शेर से मुठभेड़ में मौत हो गई, जबकि परिजन इस घटना को साजिश बताकर हत्या बता रहे हैं। इसे लेकर परिजनों ने राज्य सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। जानकारी के अनुसार बानसूर के तुराना गाँव निवासी ट्रक ड्राइवर आंध्र प्रदेश ट्रक लेकर गया था, जहाँ वह तिरुपति चिड़ियाघर में शेर के बाड़े में कूद गया, जहाँ शेर के साथ हुई मुठभेड़ में वह मर गया। ऐसी घटना से तिरुपति चिड़ियाघर और प्रशासन द्वारा परिजनों को अवगत कराया गया है, जबकि 2 परिजनों ने तिरुपति पहुंचकर शव को देखकर कहा कि शेर से मुठभेड़ कहीं नजर नहीं आई। इसके बाद परिजनों ने हत्या का संदेह जताया। परिजनों का कहना है कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति में इतनी दूर गाड़ी को ले जाकर कोई आदमी शेर के बाड़े में क्यों कूदेगा। मृतक ट्रक ड्राइवर प्रहलाद गुर्जर के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। वहीं नयाबाद सरपंच प्रतिनिधि और मृतक के चाचा PC रावत ने बताया कि शव पर कहीं भी शेर द्वारा हमला करने की निशानदेही नहीं दिख रही है। अगर शेर के जबड़े में कोई व्यक्ति आता है तो उसके 2 टूक कर देता है, बाकी शव पर कहीं भी घाव नजर नहीं आए हैं, जिससे शेर से मुठभेड़ हुई हो। इसे लेकर परिजनों ने राज्य सरकार से भी जांच करने की गुहार लगाई है। मृतक के परिजनों का कहना है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैं ग्राम पंचायत नयाबाद सरपंच प्रतिनिधि PC रावत, मेरे गांव तुराना में प्रहलाद पुत्र पूर्णमल गुर्जर का आंध्र प्रदेश की प्रशासन के द्वारा जो जानकारी दी गई कल हमें कि आपका प्रहलाद चिड़ियाघर में शेर के बाड़े में कूदकर उन्होंने हत्या कर ली है। बाकी ऐसा हमने जो तस्वीरें देखी हैं उसमें कहीं भी ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा है कि शेर के द्वारा, क्योंकि शेर के बाड़े में कूदेगा तो शेर अवश्य उसको फ्रैक्चर या 2 टूक करेगा। तो मैं ये विनती करना चाहता हूँ, हम परिजनों को सबको ये संदेह है कि कहीं ना कहीं ये प्री प्लानिंग है, जो सीधा मर्डर घोषित हो रहा है, हत्या का मामला है ये। तो मैं राजस्थान सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार से विनती करना चाहूँगा कि हमें निष्पक्ष जांच दिलाई जाए, यही मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ। थानागाजी कस्बे में गुणी वाले हनुमान मंदिर पर 24 फरवरी को मेले का आयोजन धूमधाम से किया जाएगा। यह आयोजन हर वर्ष की भांति ताल वृक्ष के बाहर गांव मुंडावरा में किया जाएगा। इस मौके पर 23 फरवरी को रामायण पाठ समापन और 24 फरवरी को हवन सहित विशेष सत्संग कार्यक्रम किया जाएगा, जो सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक चलेंगे। इस कार्यक्रम में जयराम मासी सहित स्थानीय कलाकारों द्वारा दिन भर भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। श्री 1008 श्री गुणी वाले हनुमान जी का वार्षिक उत्सव
24 फरवरी 2024 को बड़ी धूमधाम से भराया जा रहा है। इसमें विशेष प्रोग्राम होगा मासियों का। और ये मेला हर वर्ष बढ़ता है? मेला हर वर्ष माघ शुक्ला पूर्णमासी को बढ़ता है। ऐसी क्या खासियत है गुनी वाले हनुमान जी के चमत्कार को लेकर, क्यों लोग विश्वास जमाते हैं, क्या हुआ है इनका? ये बहुत प्राचीन मंदिर है और शुरू से ही मतलब एक इनकी आस्था है लोगों में। चमत्कारिक हनुमान मंदिर है और यहाँ हर जो भी यात्री आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और ऐसे इसकी बहुत प्रसिद्धि बढ़ रही है। अलवर जयपुर सड़क मार्ग पर नटनी का बाड़ा स्थित देवनारायण मंदिर पर भगवान देवनारायण जयंती का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें घोड़ा घोड़ी दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में केसरपुर गांव के खिल्लू राम की घोड़ी प्रथम स्थान पर रही, जिसे 3100 का पुरस्कार दिया गया। संयोजक तोताराम गुजर ने बताया कि देवनारायण जयंती पर पहली बार घोड़ा घोड़ी की दौड़ का आयोजन किया गया। इसमें आसपास के गांव के पशुपालकों ने खुशी उल्लास उमंग के साथ भाग लिया। वहीं शनिवार सुबह देवनारायण साड़ू माता सवाई भोज की महाआरती करने के साथ जयंती महोत्सव कार्यक्रम का समापन हुआ। इस दौरान सभी भामाशाहों, दानदेताओं, समाज सेवकों का इसमें पूरा सहयोग रहा। अलवर जिले के बगड़ तिराया थाना क्षेत्र अंतर्गत बहाला टोल टैक्स पर किसान आंदोलन के समर्थन में एमएसपी और नहरी पानी की मांगों को लेकर किसानों ने राजस्थान बंद का समर्थन करते हुए धरना प्रदर्शन किया। यह धरना प्रदर्शन दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक किया गया। इस अवसर पर स्थानीय गाँव के किसान धरना प्रदर्शन स्थल पर मौजूद रहे। धरना प्रदर्शन की सूचना मिलने पर बगड़ तिराया थाना पुलिस और उद्योग नगर थाना पुलिस जाब्ते सहित मौके पर पहुंची। कठुम्बर उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत कालवाड़ी के गांव अगराया में सरकारी पोखर की जमीन पर गांव के दबंगों द्वारा ईंधन, कूड़ा, कचरा और पशुओं को बांधकर कब्जा किया जा रहा है, जिसके चलते पोखर में प्रधानमंत्री जल संचय योजना के काम में बाधा आ रही है। वहीं राजस्व रिकॉर्ड में उक्त जमीन गैर मुमकिन है। इसे खाली कराने और अतिक्रमण हटाने के लिए हल्का पटवारी यादराम मीणा द्वारा मौके की रिपोर्ट भी कठुम्बर तहसीलदार को भेज दी गई है। दूसरी ओर सरपंच रमेश चंद मीणा ने बताया कि उक्त पोखर पर पूर्व सरपंचों के समय से अतिक्रमण किया गया है, जिसे अब प्रशासन ही हटा सकता है। इसे लेकर ग्राम पंचायत को अधिकार नहीं है। वहीं ग्राम पंचायत ने अतिक्रमण की सूचना प्रशासन को दे रखी है। गौरतलब है कि उक्त पोखर की सरकारी जमीन के कुछ हिस्से को लोगों ने शमशान के रूप में भी काम ले रखा है। इस मामले में प्रशासन द्वारा गंभीरता नहीं दिखाने के चलते प्रधानमंत्री जल संचय योजना से पोखर की जमीन वंचित हो रही है। बड़ौदा में कस्बे के रत्न कुंज कॉलोनी स्थित श्री श्याम मंदिर पर श्याम बाबा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में 5 दिवसीय श्याम महोत्सव का आयोजन 18 फरवरी से किया जाएगा। श्री श्याम सखा मंडल के सदस्य ने बताया कि तिजारा पीठाधीश्वर प्रेम पीठ आचार्य ललित मोहन ओझा के पावन सानिध्य में कस्बे के रत्न कुंज कॉलोनी स्थित श्री श्याम मंदिर पर 5 दिवसीय श्याम महोत्सव का आयोजन 18 फरवरी से होगा। इस कार्यक्रम के दौरान 18 से 20 फरवरी तक सायं 7 बजे से मालवा के कथावाचक संत अनिल शर्मा द्वारा श्री श्याम कथा सुनाई जाएगी। वही कथा समापन के पश्चात 21 फरवरी को सुबह भव्य रथ निशान और कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद रात्रि को विशाल श्री श्याम जागरण किया जाएगा। जागरण के दौरान जयपुर की किरण शर्मा, दिल्ली की प्रिया प्राची ठाकुर, वरदान वंदन दौसा के अजय शर्मा और भरतपुर के योगेश लवानिया द्वारा बाबा के भजनों का गुणगान किया जाएगा। वही 22 फरवरी को प्रातः 8 बजे श्याम बाबा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसके पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान वन एवं पर्यावरण मंत्री स्वतंत्र प्रभार संजय शर्मा, जवाहर सिंह बेडम, शिव सिंह भोट, रसलम सुमन, रूपचंद सहित अनेक गणमान्य नागरिक शिरकत करेंगे। कस्बे में रतन कुंज कॉलोनी में श्याम मंदिर से 5 दिवसीय श्री श्याम बाबा की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन श्री ललित मोहन जी ओझा पीठाधीश्वर प्रेम पीठ तिजारा के सानिध्य में किया जा रहा है। दिनांक 18 से 20 तक इसमें उसका श्याम कथा का आयोजन होगा और दिनांक 21 को सुबह प्रभात फेरी, उसमें ध्वजा यात्रा और कलश यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। शाम को विशाल जागरण का आयोजन है। 22 तारीख को सुबह बाबा की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसके बाद विशाल भंडारा का आयोजन किया जाएगा। बड़ौदा कस्बे के अंतर्गत रतनकुंज कॉलोनी में स्थित श्री श्याम मंदिर में 5 दिवसीय श्याम बाबा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन श्री ललित मोहन जी ओझा पीठाधीश्वर प्रेम पीठ तिजारा के सानिध्य में किया जा रहा है,
जिसमें 18, 19 और 20 फरवरी को शाम 7 बजे से 11 बजे तक श्याम कथा का आयोजन किया जाएगा। उसके पश्चात 21 फरवरी को सुबह 10:15 बजे कलश यात्रा, ध्वजा यात्रा, रथ यात्रा का पूरा नगर में भ्रमण किया जाएगा। इसके पश्चात 21 फरवरी को रात्रि को विशाल जागरण का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद 22 फरवरी को सुबह 8:15 बजे श्याम बाबा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उसके पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। आपके शहर बड़ौदा में आ रही हूँ बाबा श्याम का गुणगान करने, जहाँ श्री श्याम बाबा मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर 21 फरवरी 2024 को बाबा का बड़ा ही भव्य जागरण श्री श्याम मंदिर रतन कुंज कॉलोनी बड़ौदा में होने जा रहा है, जिसके आयोजक श्री श्याम सखा मंडल बड़ौदा में। आप सभी श्याम प्रेमी बाबा के दरबार में सादर आमंत्रित हैं। आप सबका हमको रहेगा इंतज़ार। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर बाबा के दरबार में बाबा के दर्शनों का लाभ ले और भजनों में आनंद ले। श्याम जय श्री बालाजी महाराज की आने वाली 21 फरवरी को बाबा श्याम का बड़ा ही सुंदर भव्य संकीर्तन होने जा रहा है बड़ौदा में। इस कीर्तन के आयोजक हैं श्री श्याम सखा मंडल बड़ौदा में। इस कीर्तन का उत्सव स्थल रहेगा श्री श्याम मंदिर रतन कुंज कॉलोनी बड़ौदा में। आप सभी प्रेमी सादर आमंत्रित हैं। हम प्रिया प्राची ठाकुर पालम दिल्ली से बाबा श्याम को और बालाजी महाराज को सुंदर सुंदर भजनों से रिझाने आ रहे हैं। आप सभी प्रेमी बढ़ चढ़ के पधारिएगा। सभी प्रेमियों का इंतजार रहेगा। खैरतल जिला कलेक्टर हनुमनमल ढाका का ट्रांसफर दूदू हो जाने पर शनिवार को उनके निवास पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर खैरतल जिले के प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान जिला कलेक्टर ढाका को स्मृति चिन्ह देकर धूमधाम से विदाई दी गई। रैणी उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत माचाड़ी रैणी सड़क मार्ग के पास नया कुआं मालीबास में भैरू बाबा मंदिर पर शनिवार को स्वामणी का आयोजन किया गया। माघ शुक्ल दुर्गाष्टमी के पावन अवसर पर लक्ष्मीनारायण सैनी और उनके परिवार के लोगों द्वारा यह आयोजन किया गया। वहीं सवामणि शुभारंभ से पूर्व ढप्प पार्टी द्वारा भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। इसके बाद भैरू बाबा की पूजा अर्चना कर भक्तों को पंगत में बैठाकर प्रसाद वितरण किया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने गौ माता की रक्षा किए जाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर नागपाल शर्मा, नोदिया राम सैनी, रतनलाल सैनी, पुण्याराम सैनी, लल्लू राम सैनी, रामावतार सैनी, प्रेमचंद ठेकेदार, श्री नारायण सैनी, डीसी सैनी, बैंक कर्मचारी संजय राकेश सहित काफी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे मौजूद रहे। धर्मनगरी नौगांवा में इन दिनों गंदगी को लेकर चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है। ऐसे में प्रशासन मौन बैठा हुआ है। अब सवाल यह है कि इस गंदगी से नौगांव को कौन निजात दिलाएगा। कस्बे के गोपाल प्रजापत ने बताया कि नगर पालिका निवासी इन दिनों क्षेत्र में हो रही गंदगी के आलम से बहुत परेशान है। प्रशासनिक अधिकारी ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि नौगांवा नगर पालिका को किसी भी प्रकार का बजट आवंटित नहीं किया गया है। बजट आवंटित तो दूर, कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी को ID पासवर्ड भी जारी नहीं किया गया है। एक तरफ सरकार मौसमी बीमारियों पर रोकथाम के लिए पानी इकट्ठा नहीं होने और कचरा नहीं फैलाने के लिए लोगों को जागरूक करती है, वहीं दूसरी तरफ नौगांव में कचरे के निष्पादन की अभी तक कोई व्यवस्था ही नहीं की गई है। नौगांव की आधे से ज्यादा गंदगी को एकमात्र चंडीगढ़ बास झेल रहा है। यहाँ नाले गंदगी से भरे हुए हैं। सालों से इन नालों की सफाई नहीं हुई है। अगर नगर पालिका द्वारा इनकी सफाई नहीं की गई तो सेठ माता मंदिर के यहाँ से नाले को बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद इन पदाधिकारी की जवाबदेही स्वयं की होगी। इस मौके पर रामअवतार चौधरी, पंकज जैन, तारा प्रजापत, लालचंद प्रजापत, नानक राजू, मेघवाल सहित दर्जनों चंडीगढ़ वासी मौजूद रहे। गौरतलब है कि दिसंबर माह में भी राज्य सरकार द्वारा स्वच्छता अभियान चलाकर राजस्थान स्वच्छ करने पर लाखों रुपए खर्च किए गए, लेकिन नौगांवा के गंदगी लोगों को हो रही परेशानी किसी को नजर नहीं आई। इन दिनों चंडीगढ़ बास, शेरपुर रोड, कोऑपरेटिव बैंक के पास सहित अनेक जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। नालियां गंदगी के ढेर से भर गई हैं, जिससे गंदा पानी सड़कों पर आ रहा है। ऐसे में लोगों का सड़क पर से पैदल निकलना दूभर हो चुका है। इसी लेकर चंडीगढ़ बास निवासी राजेंद्र ने बताया कि नौगांवा नगर पालिका घोषित होने पर कस्बे वासियों को उम्मीद जगी थी कि अब कस्बे का विकास होगा, लेकिन यहाँ तो ग्राम पंचायत ही ठीक थी। कम से कम गांव में सफाई तो होती थी। अब तो उन्हें नारकीय जीवन जीना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की कि नौगांव को फिर से ग्राम पंचायत का दर्जा दे दिया जाए, जिससे गाँव में सफाई तो हो सकेगी। मेरा नाम राजेंद्र है। मैं चंडीगढ़ बास नौगांव में रह रहा हूँ। मैं पिछले 3-4 साल से देख रहा हूँ कि यहाँ नालियों की सफाई हुई है। यहाँ पर आने वाले स्कूल में जो बच्चे आते हैं छोटे छोटे, वो भी रोज परेशान हो रहे हैं। बरसातों के टाइम तो जो गंदगी होती है। अब इस टाइम अगर हालत देखोगे, पिछले 3 साल से प्रशासन ने एक फावड़ा तक यहाँ नहीं चलाया है। ये क्या कर रहा है पिछले 3 साल से?
यहाँ हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, हम बीमार हो रहे हैं, जाके तो देखो हॉस्पिटलों में क्या हालत हुई पड़ी है। ये ध्यान नहीं दे रहे, हम भी झेल रहे हैं इस गंदगी को। बताओ कुछ कर। नौगांवा का जो सारा गंदा पानी हमारे मोहल्ले की तरफ आ रहा है, अभी तक किसी प्रशासन ने इसका ध्यान नहीं दिया है। इस पानी से हमें निजात दिलाए, नहीं तो इसका अंजाम प्रशासन ही भोगेगा। रोड भी बंद कर देंगे, हम रोड जाम कर देंगे, फिर मत बोलना। और लिखित में भी हम कम से कम जिला कलेक्टर तक दिया है, अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। अकबरपुर कस्बा अंतर्गत परसाकाबास में सत्यार्थी मूवमेंट फॉर ग्लोबल कंपैशन की संस्थापिका माता सुमेधा कैलाश के निर्देशन में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बच्चों की मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रथम आने वाले बच्चों को स्मृति चिन्ह देकर पुरस्कृत किया गया। वहीं बच्चों को फल भी वितरित किए गए। स्कूल प्रिंसिपल जगदीश प्रसाद ने बताया कि बाल आश्रम विराटनगर की ओर से चलाए जा रहे बाल विवाह मुक्त अभियान के तहत खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करके बच्चों में बाल विवाह, बाल मजदूरी तथा करुणामय समाज बनाने के लिए जागरूकता लाने के लिए अच्छी पहल की गई है। इस मौके पर बाल आश्रम कार्यकर्ताओं द्वारा बच्चों को बाल विवाह, बाल मजदूरी रोकने सहित अन्य समस्याओं के निवारण के लिए हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया गया। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा के जन्मदिन पर सरिस्का वन कर्मचारियों ने उनका जन्मदिन कार्यक्रम मनाया। मंत्री के जन्मदिन को लेकर वन कर्मचारियों में उत्साह नजर आया। वन विभाग कर्मचारी रामवीर कुजर ने बताया कि उनके द्वारा मंत्री संजय शर्मा का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर उनके द्वारा कई मांगे उनके समक्ष रखी गई। उन्हें उम्मीद है कि वे जल्द ही उनकी मांगे पूरी होगी। इस दौरान राजस्थान अधिरस्त वन कर्मचारी संघ महामंत्री रामवीर कुजर, केवल कुमार वैद्य, पवन कुमार मीणा, नमो नारायण मीणा, अभिषेक, सूरज मीणा, देवेंद्र मीणा सहित अनेक कर्मचारी उपस्थित रहे। देखिए, अलवर जिले के लिए सौभाग्य की बात है कि पर्यावरण जैसे संवेदनशील विषय को लेकर अलवर के लाडले माननीय विधायक संजय शर्मा जी को वन मंत्री बनाया गया है। कल उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में राजस्थान अधीनस्थ वन कर्मचारी संघ द्वारा मनाया गया, जिसमें उनको साफा बांधकर मिठाई बांटी गई और कर्मचारियों की जो समस्याएं पिछले काफ़ी समय से चल रही हैं, 15 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन भी किए गए। उनको लेकर मंत्री जी से विचार विमर्श किया गया और मंत्री जी स्वयं इन मांगों को लेकर संवेदनशील हैं। उन्होंने खुद आगे से संज्ञान लेकर कहा है कि इन मांगों पर विचार किया जाएगा और सरकारी स्तर पर इन पर वार्ता की जाएगी। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।